वर्ल्ड फेमस थ्योरी है डार्विन की, विच इज नोन एज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्वाइवल, ध्यान रखना वर्ल्ड फेमस थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी क्या कहती है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी का कहना है कि नेचर में जो भी चीज़ सबसे ज़्यादा एबल होगी अपने आप को उस माहौल में ढाल लेने के, वो सरवाइव करेगी, बाकी सब एलिमिनेट हो जाएगा, यही कहता है। समझ आया? या जैसे फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझते हैं, आप लोग अभी 10th क्लास में हो, जिसको 10th क्लास का सिलेबस समझ में आ जाएगा, जिसको मैथ समझ में आ जाएगी, जिसको हिंदी समझ में आ जाएगा, इंग्लिश, ठीक है, साइंस, एसएसटी, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जिसको ये सारे सब्जेक्ट समझ में आ जाएंगे, वो तो पास हो जाएगा 10th से, वो तो 10th क्लियर कर ही लेगा ना, हाँ या ना बोलो। लेकिन एक बात बताओ, जिसको नहीं समझ आएगा क्या वो क्लियर कर पाएगा? तो वो तो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी यही कहती है कि जो सबसे ज़्यादा एबल होगा उस एनवायरनमेंट में रहने के, वो सर्वाइव कर जाएगा, अदरवाइज जितने बाकी सब होंगे वो एलिमिनेट कर जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं बता रहा हूँ, दोबारा ही बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, यहाँ का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस, आपको पता है अपना नॉर्मल रूम टेम्परेचर 25 चलता है ना, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज द रूम टेम्परेचर, ये पता है बात आपको? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज द रूम टेम्परेचर। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, कि 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है तो कौन सरवाइव कर पाएगा? क्या ह्यूमन 90 डिग्री सेल्सियस पे सरवाइव कर पाएंगे? पॉसिबल है? एनिमल्स भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, सब गलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस टेम्परेचर में भी कुछ बैक्टीरियाज होंगे, एल्गीज भी नहीं सरवाइव कर पाएंगे, कुछ माइक्रोब्स जरूर हैं, कुछ वायरस जरूर हैं जो सरवाइव कर जाएंगे, ठीक है। तो इस समय पर क्या होता है, ये भी थ्योरी यही कहती है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो इस एनवायरमेंट क्या है, 90 डिग्री सेल्सियस का एनवायरमेंट है, जो इस एनवायरमेंट में अपने आप को फिट बैठा लेगा, या जो इस एनवायरमेंट में अपने आप को क्या कर लेगा, अडेप्ट कर लेगा, वो तो सरवाइव कर जाएगा, वो तो फिट हो जाएगा, वो सरवाइव कर जाएगा। अदरवाइज बाकी जैसे ह्यूमन हो गए, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल प्लांट्स भी, सब एलिमिनेट हो जाएंगे। समझ आया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी का मतलब क्या है? बोलो कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी क्या कहती है? द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल विद इन पॉपुलेशन eliminates the unfit individual. The fit individual possessing favorable variation survive and reproduce. This is called natural selection. मतलब नेचर हमेशा उसी को सेलेक्ट करेगी जो उस एनवायरमेंट में रहने के लिए फिट होगा, और बाकी को नेचर क्या कर देगी, एलिमिनेट कर देगी, या अपने आप वो एलिमिनेट हो जाएगा। बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल थर्मो एसिडोफिल्स ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, ऐसे आर्के बैक्टीरियाज होते हैं जो हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि जो सुना है आपने, गर्म पानी के सोते होते हैं ज्वालामुखी के आसपास, वहां सरवाइव करते हैं। हेमकुंड साहिब सुना होगा आपने, जहाँ पे क्या निकलता है, जमीन से गर्म पानी निकलता है और उसी से भंडारा बनता है, सुना है आपने? थर्मो एसिडोफिल्स, ठीक है, तो वो है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी जो थी, आप पूछ रहे थे, जो डार्विन की थ्योरी, ये डार्विन ने दिया था, ठीक है, दिस वाज गिवन बाय डार्विन। तो डार्विन कहते हैं कि जो स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल विद इन पॉपुलेशन एलिमिनेट्स द अनफिट इंडिविजुअल, द फिट इंडिविजुअल पोजेसिंग फेवरेबल वेरिएशन सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, ठीक, दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो हमेशा एक बात याद रखना कि नेचर में दो ही चीज़ें हो सकती है, जब कंडीशन फेवरेबल होंगी किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, दे चूज रिप्रोडक्शन। ध्यान से सुनना, जब कंडीशन फेवरेबल होंगी किसी भी
जब कंडीशन फेवरेबल होंगी किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, दे विल चूज रिप्रोडक्शन। बट जब कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी किसी के लिए भी, तो वो चुनेंगे लाइफ के लिए, लाइफ चुनेंगे। समझ आया? तब वो रिप्रोडक्शन नहीं चुनेंगे, तब वो चुनेंगे लाइफ को। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? तो नेचुरल सिलेक्शन का फिनोमिना समझना, नेचुरल सिलेक्शन का क्या मतलब होता है? नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज whereby characteristics which help individual organism to survive and reproduce are passed on to their offsprings, and those characters which do not help are not passed on. तो नेचुरल सिलेक्शन में यही होता है कि आप ऑर्गेनिजम्स में, ऑर्गेनिज्म से नेक्स्ट जनरेशन में, या ऑर्गेनिज्म से पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में वही कैरेक्टर्स जाते हैं जो उनको नेचुरली सर्वाइव करने में हेल्प करेंगे। जो नहीं करेंगे वो फिर आगे ट्रांसमिट भी नहीं होते हैं। और यही रीज़न था, डार्विन ने यही भी कहा था, यही रीज़न था कि एप्स से ह्यूमन बनने का। सबसे मोस्ट फेमस थ्योरी डार्विन की यही तो है, जो बोलते हैं डार्विन की भाई कि एप्स से ह्यूमन बने थे, है ना। जो हम लोग पहले क्या हुआ करते थे, एप्स हुआ करते थे। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो एप्स हुआ करते थे। देन दे ग्रेजुअली बिकम ह्यूमन, दे ग्रेजुअली बिकेम ह्यूमन। समझ आया? तो ऐसा क्या हुआ कि एप्स जो है वो ह्यूमन बन गए। तो यहीं से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थ्योरी एग्जांपल आप इसको समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, और अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं। दो तरह के बियर होते हैं, दो तरह के भालू होते हैं। ये जो जोन है, मान के चलो ये जो जोन है ये अंटार्कटिक जोन है, ठीक है। ये क्या है? अंटार्कटिक। अंटार्कटिक समझते हो आप? अंटार्कटिक समझते हो? हाँ, अंटार्कटिक रीजन मतलब बहुत ठंडा, पोलर, साउथ पोल, है ना। इसका क्या मतलब है? साउथ पोल बहुत ठंडा है। यहाँ हमेशा टेम्परेचर माइनस में रहता है। यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, लेकिन फिर भी पोलर बियर बोलते हैं उनको। और पोलर बियर का कलर कैसा होता है, किसी को पता है? वेरी गुड। पोलर की बियर का कलर व्हाइट होता है। वैसे तो जनरली हमें पता है जो बियर का कलर है वो क्या होता है, ब्लैक कलर के होते हैं, या ब्लैक ब्राउन कलर के होते हैं, है ना। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि ये बिल्कुल स्नो वाइट कलर के बियर आने लग गए। इसको बोलोगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। देखो अब समझ आना चाहिए आपको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी। क्या हुआ कि शुरुआत में ये जो बियर थे, शुरुआत में सारे ही बियर्स कैसे कलर के थे? ब्लैक और ब्राउन कलर के थे। अब हुआ ये ब्लैक और ब्राउन कलर के जो बियर्स थे, गलती से वेरिएशन हुआ और किसी तरह का एक वाइट स्नो वाइट कलर का एक पूरा कुनबा मान लो, ये पूरा कुनबा मान लो, यहाँ पर पूरी फैमिली है। और ये पूरी फैमिली कैसे कलर की बियर हैं? ये सब है ब्लैक ब्राउन कलर के बियर्स हैं। लेकिन इनमें सिर्फ एक बियर ऐसा हो जाता है, ठीक है, जिसका कलर क्या है? वाइट है, ठीक है। अब ये जो वाइट कलर का बियर है, ये इजीली क्या कर सकता है? फिश कैचिंग, फिश पकड़ सकता है, ठीक है। यानी कि प्रिडेशन इजीली कर सकता है। क्यों प्रिडेशन इजीली क्यों कर सकता है? क्योंकि चारों तरफ स्नो है। तो क्या ये व्हाइट वाला दिखाई देगा? चारों तरफ स्नो है तो क्या ये व्हाइट वाला दिखाई देगा? जल्दी बोलो। और दूसरी बात, अगर इसको कोई खाने आएगा तो ये स्नो में छुप भी सकता है। यानी कि ये क्या कर सकता है? बच भी सकता है। किससे बच भी सकता है? ये किससे सरवाइव कर सकता है ये ज्यादा एज कंपेयर टू ब्राउन? तो बताओ, दो बियर होंगे, एक ब्लैक होगा और ब्राउन होगा, तो शेर वगैरह अगर कोई खाने आएगा, इसको कोई प्रीडेटर इनको खाने आएगा, तो कौन जल्दी दिखाई दे जाएगा? ब्राउन दिखाई दे जाएगा या वाइट दिखाई दे जाएगा? अंटार्कटिक जोन में तो ब्राउन दिखाई दे जाएगा। तो यही रीजन रहा कि इस वाइट वाला सरवाइव कर गया। समझ आया? और अभी अभी मैंने बोला था आपको, डेफिनेशन बताई थी, नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज वेयर बाय characteristics which help individual organism to survive and reproduce are passed on to their offsprings, and those characters which do not help are not passed on. तो यही हुआ, आगे ये ग्रो करते गए, ये एलिमिनेट होते गए, ये वाइट ग्रो करते गए, ये एलिमिनेट होते गए। समझ आया? और नेचर ने यहाँ पर किसको सेलेक्ट किया? ब्राउन को सेलेक्ट किया या वाइट को? बताओ।
ठीक है, क्यों वाइट को क्यों सेलेक्ट किया? वही थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा उसी को तो उसी को तो क्या करेंगे, चूज करेंगे ना, नेचर, नेचुरल सिलेक्शन। समझ आया डार्विन की थ्योरी? बाकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे। समझ आया? इंटरेस्टिंग लगा ये सब जान के आपको? ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे। राधे राधे।